आई होप सब लोग ठीक होंगे फ्रेंड्स। आज हमारी मार्केट ओपन होगी एंड मार्केट आज दिन बाइंग के लिए रहेगी एंड सेलिंग के रहेगी। यहाँ जो आपके लास्ट वीक के ट्रेड अगर किसी ने होल्ड कर रखा है अभी तक बाइंग के अंदर, या किसी ने सेलिंग का ट्रेड लगा रखा है, तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो यहाँ पे लॉस में होगा, क्योंकि मार्केट ऑलमोस्ट अपने हाई पे ही है अभी है। तो क्या यहाँ से एक नया हाई लग सकता है? अगर मार्केट बाइंग में जाएगी तो कितना और बाइंग में जा सकती है, एंड कहाँ कहाँ से आपको सेल करना है, कौन कौन से पॉइंट है जहाँ से आपको बाई करना है, प्रॉपर आपको एनालिसिस दूंगा। उससे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आप अभी तक हमारे वीआईपी ग्रुप में ज्वाइन नहीं हो, जो कि एकदम फ्री है, हमने लास्ट महीने से एक ऑफर चलाया है सबके लिए, अपना वीआईपी ग्रुप हमने फ्री कर दिया है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दे रखी है। अभी के अभी ज्वाइन करो, मेरे से कांटेक्ट करो, मैं आपको अपने वीआईपी ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। टर्म एंड कंडीशन के लिए हमने फुल वीडियो डाल के रखी है यूट्यूब चैनल के ऊपर। चलिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे 5 मिनट के ऊपर आपको दिखाता हूँ कि मार्केट का जो हमारा ऑल टाइम हाई है वो लग चुका है। ये हमारा मार्केट का ऑल टाइम अभी हाई है 2722 के ऊपर, एंड मार्केट है 2721 के ऊपर, ऑलमोस्ट अपने हाई के पास ही है मार्केट। ये 15 मिनट के ऊपर हमें मार्केट का पैटर्न दिख रहा है। तो मैं आपको यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर भी दिखाऊंगा, एंड जो थोड़ा लंबा होल्ड करते हैं उनके लिए बाइंग जोन कौन सा वाला है, प्रॉपर सेलिंग जोन कौन सा है, कितना आपको होल्ड करना है। तो सबसे पहले अगर हमारी मार्केट यहाँ से ओपन होती है, क्योंकि अभी मार्केट एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन के अंदर है, बाइंग जोन चल रहा है मार्केट का, एंड यहाँ से कितना और बाई रन कर सकती है मार्केट, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है। चलिए पहले हम 15 मिनट के बाद देखते हैं मार्केट को। देखिए ये अभी हमारा एक मार्केट का यहाँ से आप बोल सकते हो कि ये वाला जो एरिया था मार्केट का, ये जोन मार्केट ने ब्रेक किया एंड यहाँ से लगता है फिर हमारा नया हाई। ये हमारा, ठीक है, सिंपल सा हमारा जो 2700 का यहाँ था मार्केट, पहले इसके नीचे ही मार्केट थी एंड बार बार 2-3 बार मार्केट ट्राई कर चुकी थी इस जोन को, बट वंस ये ब्रेक यहाँ पे ब्रेक हुआ ये जोन, इसका नीचे वाला थोड़ा सा हम ये मानकर चल सकते हैं, क्योंकि इससे पहले अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला जोन था, क्योंकि यहाँ से भी मार्केट एक अप ट्रेंड में थी, ठीक है। ये इसका हम ये मान सकते हैं कि ये वाला जोन देखिए अप ट्रेंड यहाँ तक था, एकदम अप ट्रेंड लाइन है, एंड ये यहाँ तक कंटिन्यू की है, ठीक है। आप इसको इस तरह से देख सकते हो कि इसके ऊपर मार्केट थी, बट अब ये ब्रेक कहाँ कहाँ पे इसने ट्राई किया था, एंड अभी भी देखिए यहाँ से स्टार्टिंग हुआ था, क्योंकि इससे पहले थोड़ा कंसोलिडेशन स्टेट में गया था मार्केट। देखिए ये मार्केट एक हाई लगता है, सेकंड हाई लगता है, थर्ड हाई लगता है, फिर यहाँ से वापस ये फोर्थ हाई लगता है, देन एक कंसोलिडेशन स्टेट आप बोल सकते हो। यहाँ से जब ब्रेक हुआ तो फिर सीधे एक अच्छा खासा ब्रेक मिलता है मार्केट के अंदर मोमेंट, देन एंड ये एक हाई, एंड वापस से मार्केट क्लोज आते टाइम थोड़ा सा वो स्लो डाउन हो गई है मार्केट यहाँ पे जब क्लोज हुई। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। चलिए अभी हम इसको रिमूव करते हैं, क्योंकि ये तो हमें दिख रहा है कि अभी भी मार्केट में कोई ऐसा हमें पॉइंट नहीं दिख रहा जहाँ से हम ये बोलेंगे कि मार्केट अब यहाँ से बेरिश होना स्टार्ट हो चुकी है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन अब अगर आपको बाई करना है, क्योंकि अभी भी बाइंग मोमेंटम है, तो सबसे पहले तो आपको जिस पॉइंट मार्केट है वहाँ से अभी आप बाई की एंट्री नहीं करोगे, एंड ऐसा नहीं है कि मार्केट यहाँ से स्ट्रांगली सीधे वापस जाएगी। तो इस जोन को पहले आप मार्क कर लो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। ये है आपका 2697, दैट मीन्स के 2700 से लेके, इसको हम यहाँ पे डालते हैं 2704 या 5, ये वाला एरिया। अगर मार्केट यहाँ इस जोन में आती है यहाँ से, ठीक है, अगर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से आती है, तो जिन जिन लोगों ने बाई की एंट्री नहीं की है अभी तक, तो यहाँ अगर आपको यहाँ 2700 दिखती है मार्केट, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी कि यहाँ से अगर मार्केट वापस अगर बाइंग पैटर्न बनता है देन, तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी आपको यहाँ से बाई करने का, एंड वापस टारगेट फिर यहाँ से हमारा 30 या 40 का रहेगा। लेकिन अब हम मानकर चलते हैं कि हम 1 आवर के ऊपर देखते हैं इसी टाइम फ्रेम को, कि मार्केट यहाँ से रिवर्स नहीं आती अभी, नीचे यहाँ पे नहीं तो हाई कितना जाएगी। चलिए हम थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम का यूज़ करेंगे, इसके लिए हम देख सकते हैं मार्केट कैसे चलती है, ठीक है। वो हम थोड़ा देखेंगे कि कितना अभी यहाँ से मैक्सिमम मार्केट का जाएगा। तो अब हम इस वाले पैटर्न को रिमूव कर देंगे पहले। सबसे पहले अभी हम बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर एक जोन ये ड्रा करेंगे 85 दिस, एंड देन हमारा ये वाला जोन रहेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन था मार्केट के अंदर,
कि यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम निकाला था एंड देन यहीं से मार्केट वापस फिर एक आया, ऑल टाइम हाई वापस बना था। ये ब्रेक हुआ बड़े टाइम फ्रेम को। हम जो बोलते हैं ना कि मार्केट जब एक चीज़ को ब्रेक करती है, रीटेस्ट करती है, देन उसमें मोमेंट आता है। तो देखिए ये यहाँ पे पहले क्योंकि इसके नीचे मार्केट थी तो इसको हम सपोर्टिंग रेजिस्टेंस मान रहे थे। हम क्या बोलेंगे बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, जो हम रीटेस्ट की बात करते हैं ना, रीटेस्ट किया फिर एंड फिर ये है बड़ा टाइम फ्रेम का मोमेंटम। तो फिर उसके बाद जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन मिला है वो ये है। तो यहाँ से अगर बाइंग अभी कंटिन्यू होती है तो आपका जो, ठीक है, पहले आप यहाँ से देखो, यहाँ से सिंपली आपको इस तरह से आप इसको चेक कर सकते हो। इसी चीज़ को अब यहाँ पे कॉपी कर लोगे। हम एक लाइन यहाँ पे ड्रा करेंगे पहले, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा रिवर्स आया था तो इसको हम थोड़ा नीचे कर देंगे। तो अब यहाँ से अगर हम सेकंड मानकर चल रहे हैं कि मार्केट इसको कंटिन्यू कर रहा है यहाँ से, तो ये बन रहा है हमारा सेकंड स्टेज जो हमारे ब्रेकआउट हो रहे हैं। तो दैट मीन्स कि 40, क्योंकि ये वाला एरिया जब ब्रेक हो तो मार्केट यहाँ पे जाके रीटेस्ट वापस से एक सेलिंग जोन दिया था। अब मैं ये वाला लाइन रिमूव कर रहा हूँ। देखो ये बहुत ध्यान से देखिएगा ये कंसेप्ट, क्योंकि जब मार्केट ऑल टाइम हाई पे होती है जहाँ पे कोई ऊपर रेजिस्टेंस नहीं होता, तो यही वाला पैटर्न यहाँ पे फॉलो होता है कि मार्केट किस किस स्टेप में चलेगी। तो पहला स्टेप देखिए यहाँ से जब था मार्केट, तो ये आप यहाँ पे अगर आप देखोगे टाइम फ्रेम के ऊपर एक कैंडल्स बनी है और ये कैंडल ऑलमोस्ट 100-150 पिप का यहाँ पे रीटेस्ट हुआ था वापस के लिए एंड देन ब्रेक हुआ है। तो यहाँ से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर मार्केट बाइंग कंटिन्यू करेगी तो आपको 40 के ऊपर आपको वापस से एक रिट्रेस मिलेगा। वो 2700 पे बराबर होगा या 2710 पे होगा, लेकिन आप अगर मार्केट इस जोन के आसपास आती है 40 के आसपास, 2740 के आसपास, तो आप अपने बाइंग जो आपके सेल है उनका एसएलएफ बिल्कुल उनके नज़दीक कर दो। ऐसा ना हो कि आपका जो प्रॉफिट है वो रिवर्स हो जाए, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी आपने प्रॉफिट बुक कर रखा होगा वहाँ तक, तो वो आपका फिर से लॉस ना हो जाए। तो उसके लिए आपको, अगर मार्केट 38 पे है तो आप 37 पे अपना एसएल कर दोगे, टारगेट आप बढ़ाते रहो। लेकिन यहाँ पे मोर पॉसिबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स लेगी एंड टारगेट होगा वापस 2711 का। एंड अगर मान लो अब जो लग भी रहा है कि अब यहाँ से देखो, मैं आपको बोलता हूँ कि अभी जो आगे होगा यहाँ से, क्योंकि हमें यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये वाला मोमेंटम अभी कंटिन्यू हो रहा है एक बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, इसमें कोई भी अभी तक बोलते हैं ना वो नहीं आया है। एंड मोर पॉसिबिलिटीज़ कि मार्केट 30, 36, 40 यहाँ तक जाए एंड यहाँ पे वापस कंसोलिडेशन स्टेज हो सकती है मार्केट की। एंड अभी तो हम देख रहे हैं कि बुल रन चल रहा है गोल्ड के अंदर, बहुत अच्छा है। तो हम देख सकते हैं कि कुछ टाइम के अंदर क्या पता ये वापस से फिर मार्केट जो इतना उठी है ये इसको ऐसे रिकवर करेगा धीरे धीरे। अब जैसे यहाँ पे हुआ है तो वहाँ वैसे ही यहाँ भी हो सकता है कि हमारे साइड में जा सकती है मार्केट, देन फिर कुछ इस तरह से अप्स डाउन करके मार्केट, ठीक है, इसको रिकवर करेगी। बट अभी तो बुल रन है, तो अभी हम इस तरह का नहीं देख रहे कि रिवर्स आने वाला है, वो एक आगे की बात है। तो अभी आप पहले यहाँ से मार्केट ओपन होती है, देन जब तक आपको प्रॉपर ये ब्रेक नहीं होगा तो आप 40 तक का ही वेट करोगे। एंड अगर ये ब्रेक नहीं होता है तो आपको सिंपली छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर जो आपका ट्रेड रहेगा 15 मिनट के ऊपर, उसमें आपका ये वाला एरिया रहेगा, ठीक है, 2700 का आप बाइंग एंट्री यहाँ से प्लान करोगे जब भी हमें मार्केट आती है। ये आपका जोन रहेगा एंड सेकंड जोन आपका रहेगा ये वाला। जस्ट डिवाइड आपको करना है कि मार्केट के कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पे मार्केट आपको प्रॉपर एक सिंपल सा पैटर्न वगैरह फॉलो करते हो, आपको मार्केट में आप आरामली अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हो। लेकिन आपको वो पेशेंस होना चाहिए कि मार्केट उस लेवल पे आए। कभी भी ऐसा नहीं है कि आप उठ रहे हो एंड आपने ट्रेड लगाया, आप बोलोगे कि यहाँ पे अभी है यहीं से ट्रेड लगाओ, नहीं। तो अभी देखो यहाँ से हो सकता है कि मार्केट गैप आपके साथ ओपन हो, या यहाँ से खुलते ही मार्केट एक आपको दे देगा बड़ा मोमेंटम, 40 का कट टच करके आ जाएगा, वापस मार्केट यहाँ पे आ जाएगा 10 पे। तो 10 पे आएगा, बोलोगे अब तो एंट्री लेवल नहीं, 10 पे आने का मतलब नहीं कि आपको एंट्री लेनी है। अगर वो वापस वो अपना पैटर्न बना रहा है, बाइंग जोन बना रहा है, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन, तो देन आप उसको एंट्री करोगे, ठीक है। अब मान लो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ आपको कि ये वाला पैटर्न अभी यहाँ से कंटिन्यू हुआ है, ठीक है, जो बाइंग वाला है, तो आपको पहले
इसको देखना है कि ये जो बाइंग, ठीक है, एक पैरेलल चैनल यहाँ पे बन रहा है मान लो, तो मार्केट इस जोन में यहाँ से चल रही है, ठीक है, एक हाई लगा है, लो लगा है, हाई लगा है, फिर एक लो लगा है, इसका ऊपर हाई है। तो हाई वही मैंने बोला कि मान लो यहाँ से आती है मार्केट इस जोन के पास एंड ये ब्रेक होता है, मार्केट रिटेस्ट इसको वापस नहीं करती है कैचअप, तो फिर आप बाइंग के लिए नहीं जाओगे। इवन अगर ये 2711 के नीचे आता है मार्केट, तो आप यहाँ से अपनी सेलिंग एक रिटेस्ट करके सेल का ट्रेड लगाओगे एंड आपका यहाँ पे टारगेट होना चाहिए फिर। एंड जो आपका एसएल रहेगा कहीं पे, अगर आप यहाँ पे एंट्री करते हो तो आपका एसएल यहाँ पे होना चाहिए इसके ऊपर, ठीक है, ये वाला लाइन आपका एसएल रहेगा अगर मार्केट यहाँ से अच्छा रिवर्स देती है। बट जो कि अभी लग नहीं रहा है कि, हाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी पहले मार्केट ओपन होगी, दोनों साइड मूवमेंट रहेगा, बट हम मंडे को एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट पहले यहाँ से एक और हाई लगा सकते हैं, जिसका एक्सपेक्टेशन है कि 40 का तो टारगेट अभी है। अभी कुछ लोग ये बोलेंगे कि मार्केट का जो एक्सपेक्टेशन है वो 30,000 का है, तो ठीक है, अभी हम 30,000 के लिए जा रही है कि नहीं जा रही है वो तो आगे जाएगा फ्यूचर में, उसमें कोई शक नहीं है। बट अभी के लिए रिस्की रहेगा कि अगर आप अपने बाई को यहाँ से कंटिन्यू करते हो। हाँ 40 तक अगर मार्केट चल रही है तो आप 40 तक इजी होल्ड कर सकते हो, बाकी जो आपका प्रॉफिट हो रहा है उसको साथ साथ में अपने एसएल को ऊपर करते रहना, ताकि अगर मार्केट रिवर्स देती भी है तो हाई पे ऑल टाइम, कभी कभी ये होता है लोग फंस जाते हैं। अब जब ऑल टाइम हाई चल रहा है, बाई मोमेंटम चल रहा है, ऐसा मेरे साथ हुआ है स्टार्टिंग में कि मार्केट अपने एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में चल रही है ना, हम वो होती है टॉप पे, हम वहाँ पे उसी तरफ जा रहे हैं। ऐसी भी गलती नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे एसएल आपको बड़ा नहीं लेना होता है। अगर मान लो बाइंग में जा रही है, आप बाई कर रहे हो, आपने बड़ा एसएल ले लिया है, मार्केट गिरती है बहुत धड़ाक से और आपको एक्सपेक्ट नहीं होता कि मार्केट एक ही कैंडल में कितना गिर जाती है, दैट मीन्स कि आप बहुत लॉस अप कर लेते हो एंड इवन फिर वो रिकवर ही नहीं होता। तो ऑल टाइम हाई पे आपको रिस्क नहीं लेना है। हाँ हम मानते हैं कि बाइंग मोमेंट में बाइंग में ही जाना चाहिए हमें, लेकिन जहाँ जहाँ पर बाइंग की एंट्री है, अब ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है, तो मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इस पॉइंट पे बाई करो, ये मैं कभी किसी को नहीं बताऊंगा कि आप इस पॉइंट पे बाई करो। अब मान लो अगर यहाँ से मार्केट, क्या मैं कैसे बोलूँगा बाई करने के लिए, अगर यहाँ थोड़ा मार्केट कंसोलिडेट करती है, दैट मीन्स कि एक पैटर्न बनता है यहाँ पे, थोड़ा सा मार्केट समझ लो इस स्टेज में जाता है यहाँ पे ऐसे करके कुछ, ठीक है, अभी यहाँ पे है तो हम यहाँ माने के ऊपर ये रहेगा, ये आती है वापस यहाँ पे आती है, यहाँ पे आती है, फिर यहाँ से ब्रेक करती है, ठीक है, रीटेस्ट करके, तो हम यहाँ से फिर बाइंग का बताएंगे कि यहाँ पे बाई करो और यही आपका नीचे एसएल होना चाहिए, टारगेट ऊपर होना चाहिए। बट यहाँ पे बाई करो, आपका एसएल इधर नीचे हो, ऊपर नहीं जाना चाहिए, फिर नहीं, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है, फिर कंसोलिडेट होने के बाद ब्रेक करता है तो फिर बाइंग बनती है। अदरवाइज हमें वेट करना चाहिए नीचे वाले जोन का कि मार्केट यहाँ से इस जोन से वापस, क्योंकि जो बाइंग मोमेंटम भी होता है हमारा, ये जो लो है इसके ऊपर हाई, पहले इसके ऊपर, इसके नीचे नहीं आना चाहिए, इसके ऊपर कहीं पे जब रिवर्स होगा तो हम बाई करेंगे, ठीक है, हम बाई करेंगे, इसका इस वाले हाई का ऊपर हमारा टारगेट रहेगा, क्योंकि हमारा जो यहाँ पे ये वाला बाइंग पैटर्न अगर हम इसको फॉलो करेंगे तो ये फॉलो होना चाहिए उस हिसाब से, ठीक है, ये वाला पैटर्न भी फॉलो होना चाहिए, क्योंकि इसका लो भी नहीं टूटना चाहिए। तो अगर नीचे आता है तो इसके ऊपर ही आना चाहिए, इसके ऊपर जहाँ कहीं पर भी रिवर्स होगा हम वहाँ से बाई प्लान करेंगे। तो ऊपर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये जो इसका भी एक लो होता है, एक हाई होता है, हाई पे बाई नहीं करना है कभी, ये जो हाइंग पॉइंट है नहीं बाई करने का, ये लो पॉइंट पे बाई करने का। कहीं पर भी मार्केट आपको रिवर्स दिख रही है इस लो पॉइंट के ऊपर बनते हुए तो बाई करो एंड सेफ टारगेट होता है वो मिडिल वाला होता है सेफ टारगेट। हाँ बाइंग अब यहाँ से कर रहे हो आप, टॉप वाले को भी रख सकते हो सेफ, मतलब जा सकते हैं वहाँ तक मार्केट। हाँ अगर यहाँ टॉप से सेल कर रहे हो तो मिडिल से नीचे का टारगेट नहीं रखना, सबसे पहले आपको यहाँ सेंटर में ही टारगेट रखना है कि सेंटर पे जो उसका रिवर्स आ रहा है वहीं पे निकल जाओ। मार्केट गिरने को बहुत गिर सकती है, लेकिन अपना सेफ पॉइंट सेंटर रहेगा कि वहाँ पर मोर पॉसिबिलिटीज है कि उसको आके मार्केट खाएगी। एंड यहाँ से हो तो यहाँ से आप रिस्क ले सकते हो कि हाँ ऊपर 90% का आप है जाएगा, बट रिवर्स में वैसा नहीं रहेगा। अगर ट्रेंड अप साइड में तो आप अगर उसके रिवर्स जा रहे हो तो बाकी हमारे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए ग्रुप को ज्वाइन करो। एंड अगर आपको किसी को भी कोई डाउट आ रहा है हमसे पूछ सकते हो, आपकी फुल सपोर्ट की जाएगी। थैंक यू फ्रेंड।